नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शनिवार 5 अगस्त को सुबह ताजा हिंसा में पिता पुत्र सहित 3 निहत्थे ग्रामीण मारे गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध उग्रवादियों ने देर रात करीब 2 बजे विष्णुपुर के क्वाक्टा के पास उखा तंपक गांव पर धावा बोल दिया और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में 2 व्यक्ति, पिता पुत्र और बगल के घर में मौजूद एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। वो निहत्थे ग्रामीण थे जो अपने घरों की रखवाली कर रहे थे। पुलिस ने सोमवार सुबह बताया कि तीनों को सोते समय गोलियों में से भून दिया गया और बाद में तलवारों से काट डाला गया। उन्होंने बताया कि हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस घटना ने बड़ी चिंता पैदा कर दी है, क्योंकि हमलावर पहाड़ियों और घाटियों के बीच बफर जोन से तोड़कर गांव में पहुंचे थे। बफर जोन में हर समय केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। मणिपुर के बाद अब नू हिंसा की कवरेज भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जमकर कर रहा है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीते दिनों भारत में एक के बाद एक हुई सांप्रदायिक हिंसा पर 1 अगस्त को एक लेख प्रकाशित किया है। लेख का शीर्षक है, हिंदू राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा शासित भारत में तेजी से बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा। लेख में मणिपुर हिंसा से लेकर हरियाणा के नूह और गुरुग्राम की हिंसा का भी जिक्र है। साथ ही अखबार लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत से हिंसा की ऐसी तस्वीरें सामने आना शायद कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन ये खबरें ऐसे समय में आ रही हैं जब सितंबर में वहां G20 शिखर सम्मेलन की बैठक होनी है और भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। अखबार ने जयपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में गोलीबारी के मामले को भी उठाया है। अखबार लिखता है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आरपीएफ जवान ने मुस्लिम यात्रियों की हत्या कर दी, उसी राज्य में मौजूद होते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में कोई टिप्पणी नहीं की। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से छपने वाले अंग्रेजी अखबार डॉन ने हरियाणा की नू हिंसा पर एक संपादकीय प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय में अखबार लिखता है कि भारत अगले साल होने जा रहे आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में कोई भी उम्मीद कर सकता है कि चुनावों में बीजेपी को बढ़ावा देने के लिए संघ परिवार संदिग्ध तरीके अपनाएगा। इसके अलावा समाचार एजेंसी रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस ने हरियाणा के नूह से वहां की जमीनी हालात की रिपोर्टें प्रकाशित की हैं। रॉयटर्स लिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार को लेकर अब भारत के 20 करोड़ मुसलमानों में से कई लोगों ने समाज में अपनी जगह के बारे में पूछना शुरू कर दिया है। गोमांस ले जाने के संदेह में पीट पीट कर मार डालने की घटनाओं ने मुसलमानों के अंदर डर बढ़ा दिया है। वहीं समाचार एजेंसी एपी ने लिखा है कि नू हिंसा में 20 पुलिस अफसर घायल हुए हैं और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। अखबार लिखता है कि ब्रिटिश विभाजन के बाद से समय समय पर झड़पें होती रही हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी सरकार के तहत धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ गया है। हरियाणा के रोहतक के आमल गांव में शुक्रवार रात करीब 10 से 11 बजे के बीच असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल के अंदर पथराव की सूचना पाकर एएसपी मेधा भूषण मौके पर पहुंची और धर्मगुरु के परिवार को सुरक्षा दी। देर रात तक कलानौर थाना पुलिस जांच में जुटी थी। पुलिस पूछताछ में धर्मगुरु ने बताया कि गाँव की धर्मस्थल के अंदर वो परिवार सहित रहता है, जहाँ 6 सदस्य हैं। रात करीब 10:30 बजे अचानक पथराव हुआ। 4-5 पत्थर धर्म मस्जिद के अंदर गिरे तो बाकी बाहर गिरे। वो बच्चों को लेकर अंदर चला गया। उसने मामले की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक आगामी 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होगी। इस बैठक का आयोजन शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार गुट संयुक्त रूप से करेंगे। मुंबई में आयोजित हो रही ये बैठक पहली बार किसी ऐसे राज्य में हो रही है जहां इंडिया गठबंधन के सहयोगियों की सरकार नहीं है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एक बैठक पहले 25 से 26 अगस्त को होने वाली थी। इसे इसलिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि इन तिथियों को लेकर कई नेताओं ने अपनी व्यस्तताएं जाहिर की थी। ये गठबंधन की तीसरी बैठक है और सूत्रों के मुताबिक 2024 के आम चुनाव से पहले कम से कम 5 से 6 दौर की ऐसी बैठकें होंगी। मुंबई में होने वाली यह बैठक इस मायने में भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि इसमें इस इंडिया गठबंधन के किसी संयोजक के नाम का फैसला हो सकता है। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट के तालमेल के संदर्भ में भी कोई रूपरेखा तैयार की जा सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की घोषणा के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में इसका असर दिखने लगा है। राजधानी कोलकाता में गठबंधन इंडिया को लेकर नए पोस्टर लगे हैं। जगह जगह पर लगे इन पोस्टरों में दिल्ली की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ लिखा गया है, अब की बार दिल्ली में इंडिया सरकार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम शनिवार को भी
फिर से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे करने के लिए पहुंच गई है। ये सर्वे शुक्रवार को भी किया गया था। इससे पहले वाराणसी की अदालत ने 21 जुलाई को एएसआई को सर्वे करने का आदेश दिया था। इसके बाद एएसआई ने 24 जुलाई दिन सोमवार को सर्वे शुरू किया। इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। इसके साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने तक सर्वे पर रोक लगाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जहां उसकी मांग को भी खारिज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारतीय सेना के 3 जवानों की मौत हो गई है। आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम जिले में हलान के ऊंचे इलाकों में आतंकवादियों की सूचना मिलने पर 4 अगस्त को ऑपरेशन शुरू किया गया था। भारतीय सेना का कहना है कि गोलीबारी में 3 जवान घायल हुए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई। 4 साल पहले आज ही के दिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म किया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।